रात के लगभग 10 बज रहे थे। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। सड़क किनारे लगी दुकानों की लाइटें एक एक करके बुझ रही थीं। दूर किसी मंदिर से आरती की अंतिम घंटियों की आवाज हवा में घुल रही थी। उसी समय एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। उसका नाम था विवेक। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, पिछले 5 वर्षों से मैं हर दिन आपके सामने आता हूं। मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी मेरी हर कोशिश अधूरी क्यों रह जाती है? अगर मेरी प्रार्थनाएं गलत हैं तो मुझे समझा दीजिए, लेकिन कृपया चुप मत रहिए। मंदिर में पूर्ण शांति थी। कोई उत्तर नहीं आया। विवेक ने भगवान के चरणों में माथा टेका और घर लौट गया। विवेक एक साधारण परिवार से था। उसके पिता पहले एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन बीमारी के कारण अब बिस्तर पर थे। माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी और अक्सर अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात करती थी ताकि परिवार की मदद कर सके। लेकिन विवेक हर बार उसे रोक देता। वह कहता, जिस घर में शिक्षा रुक जाती है वहां सपने भी रुक जाते हैं। दिन में वह नौकरी की तलाश करता, रात को ऑनलाइन पढ़ाई करता, सुबह भगवान के मंदिर जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन किस्मत जैसे हर मोड़ पर उसका रास्ता रोक देती। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। पूरा परिवार खुश हो गया। माँ ने पहली बार महीनों बाद भगवान के सामने दीपक जलाकर कहा, हे ठाकुर जी, इस बार मेरे बेटे को निराश मत करना। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। कंपनी के अधिकारी भी उससे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपका चयन लगभग तय है। विवेक के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन 3 दिन बाद कंपनी का फोन आया, हमें खेद है, कंपनी की आर्थिक स्थिति के कारण फिलहाल भर्ती रोक दी गई है। विवेक कुछ पल तक मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उस रात उसने पहली बार भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की। वह केवल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। अगली सुबह वह फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। तेज धूप थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। लोग जल्दी में थे। कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। विवेक दौड़कर उनके पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ा और सुरक्षित सड़क पार करवाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हें देर नहीं हो रही? विवेक मुस्कुराया। देर किसी काम की हो सकती है, इंसानियत की नहीं। बुजुर्ग ने उसकी ओर गहराई से देखा। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर देने चाहे। विवेक ने विनम्रता से मना कर दिया। आशीर्वाद दे दीजिए, वही काफी है। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें उस समय देंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। विवेक मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद यह केवल एक सांत्वना है। कुछ दिन बाद घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। पिता की दवाइयां खत्म होने लगी। माँ ने चुपचाप अपनी शादी के समय मिली सोने की छोटी सी अंगूठी उतारकर विवेक के हाथ में रख दी। इसे बेच दो बेटा। विवेक की आंखें भर आईं। उसने अंगूठी वापस माँ की हथेली पर रख दी। माँ, जब तक मैं जिंदा हूं आपकी निशानी नहीं बिकेगी। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। छत पर लेटा हुआ वह आसमान की ओर देख रहा था। अचानक उसे बचपन में दादी की कही एक बात याद आई, भगवान कभी देर नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। विवेक ने मन ही मन कहा, लेकिन प्रभु सही समय कब आएगा उसे नहीं पता था। उसी रात शहर के एक बड़े उद्योगपति अपने कार्यालय में बैठे एक सीसीटीवी वीडियो देख रहे थे। वीडियो में वही दृश्य था जहां विवेक ने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान बुजुर्ग की मदद की थी।
वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे कटरीन, बल्कि उसी उद्योग समूह के संस्थापक श्री हरिनारायण जी थे। उन्होंने अपने सचिव से केवल एक बात कही, इस युवक को ढूंढो, मुझे इससे मिलना है। लेकिन भगवान की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह विवेक हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दीपक जलाया और केवल एक बात कही, हे प्रभु, आज भी मैं मेहनत करूंगा, परिणाम आपके हाथ में है। उसे नहीं पता था कि उसी समय हरिनारायण जी के लोग पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन भगवान की योजना सीधी नहीं थी। उस योजना में एक और परीक्षा बाकी थी। घर लौटते ही विवेक ने देखा कि उसकी मां घबराई हुई थी। पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, देर हुई तो जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन का खर्च सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे उनके पास कभी थे ही नहीं। रिश्तेदारों से मदद मांगी गई, किसी ने बहाना बना दिया, किसी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। जिन लोगों की कभी विवेक ने मदद की थी, उनमें से भी अधिकांश ने मुंह मोड़ लिया। उस रात विवेक पहली बार पूरी तरह टूट गया। वह मंदिर पहुंचा। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह केवल बोला, प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हार न मानूं। इतना कहकर वह चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी वही वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने सारी बात बता दी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि बीज मर गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और जब समय आता है तो वही बांस कुछ ही महीनों में सबसे ऊंचा खड़ा दिखाई देता है। भगवान भी इंसान के साथ यही करते हैं। वे पहले उसकी जड़ें मजबूत करते हैं, फिर उसे ऊंचाइयां देते हैं। ये शब्द विवेक के दिल में उतर गए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से संघर्ष शुरू कर दिया। सुबह वह अस्पताल जाता, दिन भर काम ढूंढता, रात को पिता के पास बैठता। एक दिन अस्पताल की कैंटीन में उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई। लड़का रो रहा था। उसकी मां के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। विवेक की जेब में उस दिन केवल 500 रुपए बचे थे। उन्हीं पैसों से उसे घर का राशन खरीदना था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बिना सोचे अपनी पूरी रकम उस महिला के हाथ में रख दी। महिला रो पड़ी। बेटा, अब तुम क्या करोगे? विवेक मुस्कुराया। जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह भगवान आज भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उस रात घर में खाने के लिए बहुत कम भोजन था, फिर भी पूरे परिवार ने भगवान का धन्यवाद किया। उसी समय हरिनारायण जी के सचिव को आखिरकार विवेक का पता मिल गया। वे अगले दिन उसके घर पहुंचने वाले थे, लेकिन उसी रात एक और घटना हो गई। विवेक की बहन का एक्सीडेंट हो गया। उसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा। अब एक ही परिवार के 2 सदस्य अस्पताल में थे। विवेक अस्पताल के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अगर यही मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा विश्वास मत टूटने देना। उसी समय उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्हें उसने कुछ दिन पहले सड़क पार करवाई थी, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ कई लोग थे। सभी सम्मान से उन्हें हरिनारायण सर कहकर संबोधित कर रहे थे। विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले हरिनारायण जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शायद आज भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भेज दिया है। और यहीं से विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी।
हरिनारायण जी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस दिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। लेकिन मैं तुम्हें केवल नौकरी नहीं देना चाहता था। मैं पहले यह देखना चाहता था कि तुम्हारी अच्छाई परिस्थितियों के साथ बदलती है या नहीं। विवेक आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। हरिनारायण जी आगे बोले, मैंने अपने लोगों से तुम्हारे बारे में सब पता करवाया। मुझे मालूम चला कि तुमने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी परेशानियों के बावजूद तुमने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। यहां तक कि अस्पताल में भी तुमने अपने आखिरी 500 रुपए एक अनजान परिवार को दे दिए। विवेक की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। हरिनारायण जी मुस्कुराए। यही फर्ज निभाने वाले लोग आज सबसे दुर्लभ हैं। उन्होंने तुरंत अस्पताल का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया। विवेक के पिता का सफल ऑपरेशन हुआ। उसकी बहन भी कुछ ही दिनों में स्वस्थ होने लगी। कई महीनों बाद पहली बार पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद हरिनारायण जी ने विवेक को अपने कार्यालय बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। विवेक को कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यही थी कि हरिनारायण जी ने कहा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब इस संस्था की बागडोर किसी डिग्री वाले इंसान को नहीं, बल्कि चरित्र वाले इंसान को सौंपूंगा। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अचानक मंदिर में की गई अपनी हर प्रार्थना याद आने लगी। वह उसी शाम सीधे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा। वह मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, लेकिन आज उसके पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समझ आया कि आप मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था, आप मेरे लिए सही समय और सही अवसर तैयार कर रहे थे। अगर मेरी पहली नौकरी मिल जाती तो शायद मैं यहीं रुक जाता। लेकिन आपने मुझे वहां पहुंचाया जहां मैं केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की मदद कर सकता हूं। मंदिर के पुजारी पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। वे केवल 3 उत्तर देते हैं। पहला, हां, लेकिन सही समय पर। दूसरा, रुको, क्योंकि तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ तैयार हो रहा है। और तीसरा, नहीं, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो उससे कहीं अधिक अच्छा तुम्हारे भाग्य में लिखा है। विवेक ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। समय बीतता गया। विवेक ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए एक सहायता कोष बनाया। हर महीने वह गुप्त रूप से कई परिवारों तक राशन पहुंचवाता। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वह केवल एक बात कहता, भगवान देर नहीं करते। वे पहले इंसान को उस आशीर्वाद के योग्य बनाते हैं जो वह मांग रहा होता है, और फिर मुस्कुराकर जोड़ता, अगर आज आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको खाली हाथ नहीं, बल्कि दोनों हाथों से देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती, लेकिन कभी देर भी नहीं करती। जब जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे, तब याद रखिए, भगवान मौन हो सकते हैं, अनुपस्थित नहीं। उनकी हर देरी के पीछे एक बड़ी तैयारी छिपी होती है। विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म कभी मत छोड़िए। सही समय आने पर वही भगवान आपकी कहानी को ऐसी दिशा देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय श्री कृष्ण।